सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य शेखर सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य शेखर सुरत्न सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मान बाबू, आपके नगर में जब साधु आते हैं तो आपको कैसा लगता है और साधु को आप कैसे देखते हैं? महाराज आए, अच्छी बात है, चौका लगाए, हाँ, परंतु इसी पुण्य का बल तो होगा, परंतु वस्तु स्थिति पकड़ने में नहीं आएगी। एक मिट्टी होती है और कुम्हार उस मिट्टी को सांचे में डालता है तो उस मिट्टी से मूर्ति बन के तैयार हो जाती है। क्या ऐसा है? जब आपके नगर में साधु आए तो ये कभी मत कहना कि महाराज आए, क्योंकि महाराज आए हैं तो महाराज चले भी जाए, क्योंकि आना जाना ये संसार का क्रम है। जब भी आपके नगर में साधु आए तो कहना कि मेरा स्वरूप आ गया है। क्या आ गया? मेरा स्वरूप आ गया है। क्योंकि जब तक उस स्वरूप में आप नहीं जाएंगे, जब तक आपको वस्तु स्थिति का भान नहीं होगा। जब मेरा स्वरूप आ गया है, जब मेरा लग गया ना, जैसे घोल बना करके सांचे में डाला जाता है तो मूर्ति बन जाती है, और उस मूर्ति को शुद्धिकरण के माध्यम से भगवान बन के तैयार हो जाते हैं। कोराज भाई, जब उस साधु को देखने के बाद में ये कहो कि ये मेरा स्वरूप आ गया है, मेरा सांचा आ गया है, मैं अपने उपयोग रूपी घोल को इसमें ढाल दो, समझा? तो मेरे को भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप भगवान के पास जाते हैं, हाँ, क्या देखते हैं? काले बाबा, पीले बाबा, बड़े बाबा, छोटे बाबा, ये देखते ना? ये आत्मा भगवान है, ये पार्षद भगवान है। इससे क्या मिलेगा? अनादि काल से हम ऐसे दर्शन करते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे, परंतु हमें कुछ भी न अभी तक कुछ मिला है और न कुछ मिलेगा। क्या कैसे मिलेगा? कब मिलेगा? जो प्रतिमा है, समझ गया? उस प्रतिबिंब में अपनी छवि झलके,
क्योंकि जब दर्पण के सामने जाते हैं तो आप दर्पण देखते हैं, दर्पण में दिखता क्या है? चेहरा दिखता है। और उस चेहरे पर लगा हुआ अगर कोई कालमा दिख जाए तो उसे छुड़ाने का भी प्रयत्न करते हैं। पर जब आप भगवान के सामने जाकर के बैठे, भगवान का दर्शन किया, भगवान का अवलोकन किया, तो उस प्रतिमा के सामने जाकर के अगर हमने 24 घंटे में जो पाप किया है, जो कालमा लगाई है, वो आपके ख्याल में आई या नहीं आई? अगर वो आई है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करो, पर उससे दूर करने से फायदा नहीं। समझ में आया? स्वयं अपने उपयोग को दूर कर लो, भला अपने को बच्चे। हम करते क्या हैं? हम दूर हटाते हैं। क्या हम अपने में नहीं आते हैं? हम कितने भी दूर हटाते चले जाएं, वो अपने में नहीं आएंगे तो हमको कभी भी क्या उस वस्तु स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, विचार कर। जब समय आएगा तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी महिलाएं हैं, रोटी बनाने में तत्व स्त्री पकड़ने में आती है। रोटी बनाते हैं, आप लोग दुकान पे जाकर के कोई कपड़ा फाड़ता है, कोई हाँ व्यापार करते हैं, उसमें भी समय साथ दिखता है। पर दिखता उसी को है जिसको समय साथ से चाहा है। विचार कर। आप रोटी बनाते हैं, बनाते हैं बनवाते? अगर बनाते हो दूसरे के लिए कि अपने लिए? अगर दूसरे के लिए बनाते हैं तो समय साथ नहीं मिलेगा, और अपने लिए तो समय साथ मिल जाएगा। जब रोटी बनती है तो रोटी फूलती है कि नहीं फूलती? अगर फूलती है तो समय साथ दिख जाएगा, और रोटी फूली नहीं है तो समय साथ नहीं दिखेगा। अच्छा ये बताना, रोटी फूलने पर ऊपर भारी होती है कि हल्की होती है, और नीचे की बस हो गया समय साथ। समय साथ ये तो देखा था। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर भारी है, आत्मा हल्की है। क्यों भैया? होगा चिंतन। और जब उस रोटी को, चिंतन की ही रोटी को पति देव को परोसेंगे, है तो पति नहीं परमेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या मंत्र तो हो गई ना? जो मंत्र के प्रभाव से भगवान बन जाता है पाषाण, हाँ? तो पति आपका पाषाण तो नहीं है ना? क्यों भैया? समझ आया? और जब उस मंत्र रोटी को पति जब उसे प्रयोग में लेगा, हाँ, जब उसे भोजन करेगा, उस रोटी को अपने अंतरंग में उतारेगा, तो उसके अंदर परमेश्वर दिखेगा। और है क्या?
विचार करो, चिंतन करने वाली बात है। समझ में? मात्र पन्ने पलटने से काम नहीं। समझ में? ये पुद्गल है, और तो उस पुद्गल से हमें क्या चीज खानी है, ये अपना विवेक है, अपना ज्ञान है। ज्ञान पुस्तक में नहीं है, ध्यान रखना। आप बहुत से पढ़ते हैं, पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर पुस्तक में ही ज्ञान हो तो जितने पढ़ने वाले हैं सभी ज्ञानी हो जाए। क्यों भैया जी, हो जाए कि नहीं हो जाए? बताइए गोपाल जी। हाँ? सभी ज्ञानी, एक भी अज्ञानी बचेगा ही नहीं। परंतु जब जिसके पास ज्ञान है, मात्र उस छिलका को देखने पर और दाल को देखने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये ज्ञान है। ज्ञान अंतरंग की चीज है, ज्ञान बाहर की चीज नहीं। ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान अंतरंग से आता है। समझा? तो समझो क्या, जितना मिला उतना ही काफी है। मैं आपको बता दूं, आपके टोला चौराया है, जनसंघ है, बहुत से साधु आते हैं। हाँ? और पूरा का पूरा कमंडल पिला जाते हैं। क्यों भैया जी? हाँ? और आप योग लगा के पी जाते हो। हाँ? कितना बचा आपके पास? और जिन्होंने पिया वो कमंडल के साथ निकल गए। अभी मुझे पता है कि टुल्ला एक ऐसी जननी है, समझा, कि जो आता है वही भर के कमंडल में ले जाता है। अभी मेरे को दिख रहा है कि बहुत से लोग निकलने वाले हैं, पर इतना जरूर है कि निकलेगा वही जिसने वस्तु स्थिति को जान लिया है, देख लिया है। इसी का नाम सम्यक है। कल चर्चा चल रही थी दोपहर कि एक व्यक्ति ने कहा कि हम सम्यक्ति हैं। तो राजू भाई, एक व्यक्ति ने कहा कि हम सम्यक्ति हैं। पूछ लिया कैसे सम्यक्ति है? हम इसलिए सम्यक्ति हैं कि हम फूल नहीं चढ़ाते। क्या नहीं चढ़ाते? फूल नहीं चढ़ाते। मेरा चिंतन वहीं से प्रारंभ किया गया। मैंने उससे कहा था नहीं कि फूल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों विवाद में बढ़ने से कोई लाभ नहीं। परंतु जहां से अंकुर फूटा है उन कलियों को अवश्य निहार लेना, समझा, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उसे कीड़े दिख रहे थे। जब भगवान महावीर स्वामी का किसी तीर्थंकर का जब जन्म होता है और जन्म होने पर तीनों लोकों में शांति हो जाती है, निगोद में भी क्या और उनकी
विशुद्धि इतनी हो जाती है कि वो उछल करके वो बाहर आ जाता है और भगवान बन जाता है। समझ आया? और वो है फूल जिसमें कीड़े हैं, जो कीड़े दिख रहे हैं वो भगवान के चरणों में आकर के जितने समय तक रहेगा कम से कम उसे शांति से मिलेगी। जी भैया जी, कीड़े किस पे नहीं, संसारी कीड़े से भरा हुआ है। जल चढ़ाते हैं, जल का जो हम अभिषेक करते हैं, जो कुएं से जल लेके आते हैं वो तो उसका शरीर ही। हम जीव को कीड़ा कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमारा भी पुराना मकान है। लोग कहते हैं आलू मत खाओ, क्या नहीं खाओ? आलू बहुत बुरा है। क्या बुरा है? क्योंकि आपकी दृष्टि, अभी महाराज जी कह रहे थे ना, हाँ, हमारी दृष्टि सही नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे की तरफ, हाँ, कितना भी अच्छा हो फिर भी हम उसे बुरा ही कहेंगे। आलू बहुत बुरा है, मैं कहता हूँ आलू तो बहुत अच्छा है। महाराज अच्छी बात है, तुम कल से खाना चालू करेंगे। मैं खाने की तो नहीं कही ना, बताइए। आलू इतना अच्छा है, आप 4 लोग घर में रह करके एक साथ नहीं रह सकते। उस आलू के अंदर तो असंख्यात जीव एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों भैया राजू? आप इतने क्या कहें, क्या उपमा लगाए हैं, आप उससे एक जगह बैठना उन जीवों को पसंद नहीं करते। उनको क्या करते हैं, खोलते हुए पानी में छोंक देते हैं। बड़े मजे से ध्यान रखना। वो एक उनका बिल्डिंग है, जैसे आपने अपनी बिल्डिंग बनाई है ना, वही उनका घर है, जीव का घर है। हमें उससे उजाड़ने का अधिकार नहीं है। समझ में आया? ऐसा अगर विचार करें तो हम आलू छूट जाएगा। आलू बुरा है तो पड़ोसी कहे बुरा नहीं है, अच्छा है, खाओ, बड़ा स्वाद है। हाँ? और जब कहो कि ये एक माँ आपको बता दो, एक लेक आया था, राजस्थान की बात है, 150 लोग का परिवार, फोटो भी आया था, वीडियो भी आई थी उसकी। और सुबह 4 बजे से खाना चालू होता था, समझा? और उनकी जितनी पत्नियां थी, महिलाएं थी, सब चूल्हे पर रोटी बनाती थी। मैं जानता हूँ हिंदुस्तान में बाहर का कहीं ऐसा नहीं जहाँ 150 परिवार का चूल्हा एक जगह जलता हो, एक साथ रहते हो। क्या आज के समय में, समझा? परंतु लोग उसको फूट डालने में लगे रहते हैं, कैसे इसमें फूट पड़े। हाँ? तो हमारे अंदर जो है ये चीज नहीं आनी चाहिए। ठीक है? आलू जीवों का एक घर है, उस घर को मत उजाड़ो, समझा? हमारा घर गुजर जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ब्राह्मण लेंगे और यही कहेंगे कि जब मुनिराज आपके नगर में आए तो ये मत कहना महाराज आ गए। क्या कहना? मेरा स्वरूप आ गया है। दर्पण आया है, समझा? इसमें अपने को निहार, अपने को पहचान, सम्यक्त का रास्ता खुल जाएगा। और कोई सम्यक्त नहीं है।
अपनी वस्तु को देखना ही सम्यक है। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। और कल जो है कल क्यों भैया जी हो जाए कि नहीं हो जाए बताइए गोपाल जी। सभी ज्ञानी एक भी अज्ञानी बचेगा ही नहीं। परंतु जब जिसके पास ज्ञान है मात्र उस छिलका को देखने पर और दाल को देखने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये ज्ञान है। ज्ञान अंतरंग की चीज है, ज्ञान बाहर की चीज नहीं। ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान अंतरंग से आता है। समझा? तो समझो क्या जितना मिला उतना ही काफी है। मैं आपको बता दूं, आपके टोला चौराया है, जनसंघ है, बहुत से साधु आते हैं। हाँ? और पूरा का पूरा कमंडल पिला जाते हैं। क्यों भैया जी? हाँ? और आप योग लगा के पी जाते हो। हाँ? कितना बचा आपके पास? और जिन्होंने पिया वो कमंडल के साथ निकल गए। अभी मुझे पता है कि टुल्ला एक ऐसी जननी है, समझा, कि जो आता है वही भर के कमंडल में ले जाता है। अभी मेरे को दिखा है कि बहुत से लोग निकलने वाले हैं, पर इतना जरूर है कि निकलेगा वही जिसने वस्तु स्थिति को जान लिया है, देख लिया है। इसी का नाम सम्यक है। कल चर्चा चल रही थी दोपहर कि एक व्यक्ति ने कहा कि हम सम्यक्ति हैं। तो राजू भाई, एक व्यक्ति ने कहा कि हम सम्यक्ति हैं। पूछ लिया कैसे सम्यक्ति हैं? हम इसलिए सम्यक्ति हैं कि हम फूल नहीं चढ़ाते। क्या नहीं चढ़ाते? फूल नहीं चढ़ाते। मेरा चिंतन वहीं से प्रारंभ किया गया। मैंने उससे कहा था नहीं कि फूल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों विवाद में पड़ने से कोई लाभ नहीं। परंतु जहां से अंकुर फूटा है उन कलियों को अवश्य निहार लेना, समझा, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उसे कीड़े दिख रहे थे। जब भगवान महावीर स्वामी का किसी तीर्थंकर का जब जन्म होता है और जन्म होने पर तीनों लोकों में शांति हो जाती है, निगोद में भी क्या और उनकी विशुद्धि इतनी हो जाती है कि वो उछल करके वो बाहर आ जाता है और भगवान बन जाता है। समझ आया? और वह फूल जिसमें कीड़े हैं, जो कीड़े दिख रहे हैं, वो भगवान के चरणों में आकर के जितने समय तक रहेगा कम से कम उसे शांति से मिलेगी। कीड़े किस पे नहीं, संसारी कीड़े से भरा हुआ है।
जल चढ़ाते हैं, जल का जो हम अभिषेक करते हैं, जो कुएं से जल लेके आते हैं, वो तो उसका शरीर ही हम जीव को कीड़ा कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमारा भी पुराना मकान है। लोग कहते हैं आलू मत खाओ, क्या नहीं खाओ? आलू बहुत बुरा है। क्या बुरा है? क्योंकि आपकी दृष्टि, अभी महाराज जी कह रहे थे ना, हाँ, हमारी दृष्टि सही नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे की तरफ, हाँ, कितना भी अच्छा हो फिर भी हम उसे बुरा ही कहेंगे। आलू बहुत बुरा है, मैं कहता हूँ आलू तो बहुत अच्छा है। महाराज अच्छी बात है, तुम कल से खाना चालू करेंगे। मैं खाने की तो नहीं कही ना, बताइए। आलू इतना अच्छा है, आप 4 लोग घर में रह करके एक साथ नहीं रह सकते, उस आलू के अंदर तो असंख्यात जीव एक साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों भैया राजू? और आप इतने क्या कहें, क्या उपमा लगाए हैं, आप उससे एक जगह बैठना उन जीवों को पसंद नहीं करते। उनको क्या करते हैं, खोलते हुए पानी में छोंक देते हैं, बड़े मजे से ध्यान रखना। वो एक उनका बिल्डिंग है, जैसे आपने अपनी बिल्डिंग बनाई है ना, वो ये उनका घर है, जीव का घर है। हमें उससे उजाड़ने का अधिकार नहीं है, समझ में आया? ऐसा अगर विचार करें तो हम आलू छूट जाएगा। आलू बुरा है तो पड़ोसी कहे बुरा नहीं है, अच्छा है, खाओ, बड़ा स्वाद है, हाँ? और जब कहो कि ये एक माँ आपको बता दो, एक लेक आया था, राजस्थान की बात है, 150 लोग का परिवार, फोटो भी आया था, वीडियो भी आई थी उसकी। और सुबह 4 बजे से खाना चालू होता था, समझा? और उनकी जितनी पत्नियां थी, महिलाएं थी, सब चूल्हे पर रोटी बनाती थी। मैं जानता हूँ हिंदुस्तान में बाहर का कहीं ऐसा नहीं जहाँ 150 परिवार का चूल्हा एक जगह जलता हो, एक साथ रहते हो। क्या आज के समय में, समझा? परंतु लोग उसको फूट डालने में लगे रहते हैं, कैसे इसमें फूट पड़े, हाँ? तो हमारे अंदर जो है ये चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आलू जीवों का एक घर है, उस घर को मत उजाड़ो, समझा? हमारा घर उजड़ जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ब्राह्मण लेंगे और यही कहेंगे कि जब मुनिराज आपके नगर में आए तो ये मत कहना महाराज आ गए, क्या कहना, मेरा स्वरूप आ गया है, हाँ? दर्पण आया है, समझा? इसमें अपने को निहारो, अपने को पहचान, सम्यक्त का रास्ता खुल जाएगा। और कोई सम्यक नहीं है, अपनी वस्तु को देखना ही सम्यक है। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। और कल जो है, कल